हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चल देखते हैं आज के सिनेरियो मार्केट में क्या हुआ था, कल के सिनेरियो में क्या हुआ। आज का दिन टोटल साइडवेज था। मैंने सुबह ही एक अपडेट दे दिया था कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में कुछ भी मत करना। टोटल साइडवेज मार्केट ने थोड़ा सा प्रीमियम खाया, दैट्स इट। ठीक है, कल के सिनेरियो के लिए ध्यान रखना। अब अगर कल के सिनेरियो में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इस रेंज के नीचे निकल जाता, देखो अब ये एक रेजिस्टेंस था, अभी यहाँ से इसके लिए सपोर्ट जैसा एक्ट कर रहा है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करके यहाँ से निकलता है, ठीक है, तो कॉमन साइकोलॉजी देखो, अब बायर्स और सेलर ने यहाँ पे लड़ाई तो कर ही ली है, ठीक है। अब यहाँ से जो भी जीतेगा, अब अगर इसके नीचे, क्योंकि यही नियर सबसे ज़्यादा सपोर्ट के पास ही ये रुका हुआ है, तो अगर कल के सिनेरियो यहीं खुलता है और इसको यहाँ से क्रॉस करता है, ठीक है, 44,530 के लेवल को, ठीक है, तो सबसे पहले अपना टारगेट ये वाला बना लेना, 44,400 के आसपास तक का, और फिर 44,320 के आसपास। ये दो टारगेट के लिए अपन डाउन साइड के लिए प्लान आउट करेंगे। इन केस अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है यहाँ तक, ठीक है, ये वाली रेंज आ जाती है 300 से लेके 320 तक की रेंज में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि मार्केट अगर 15 मिनट होल्ड करके अगर नीचे की तरफ जाएगा, तो ये जो 90 डिग्री मूव यहाँ पे पहले हुआ था परसों के दिन, ठीक है, वो 90 डिग्री मूव पूरा कवर हो सकता है। और अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाएगा, तो फिर ध्यान रखना कि अपने को अपसाइड भी एक बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा यहाँ तक के लिए। पहला टारगेट 530 तक के लिए बना लेना, सेकंड टारगेट ये 550-600, मतलब इस वाली रेंज के आसपास 550 तक के लिए टारगेट के लिए अपन अपसाइड के लिए बैठेंगे। ओके, गैप अब समझना कि बस बाइंग अब तभी करनी है जब एक के रेजिस्टेंस यहाँ से आ चुका है, सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ से। अब देखो यहाँ से सेलिंग कहाँ तक गई थी, यहाँ तक। अब यहाँ से सेलिंग कहाँ तक गई, यहाँ तक। ये क्या शो करता है कि सेलर्स अब धीरे धीरे कमजोर हो जा रहे हैं, बायर अपने आप को होल्ड करते जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ तक अब बायर ने अपने आप को यहाँ पे होल्ड कर लिया। बायर ने अपना स्टॉप लॉस यहाँ डाल चुका है, जिसने यहाँ बाई किया था अब उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब जब ये नीचे कटेगा तब फिर इनका एक शार्प सेलिंग अपन को देखने को मिलेगी। ओके, ये चीज़ ध्यान रखो कि कहाँ बायर एक्टिव थे और कहाँ बायर ने अब अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट किया है। वो मार्केट में जैसा जैसा बिहेवियर चलता है वैसे वैसे आप अपने स्टॉप लॉस शिफ्ट करते जाते हो, ठीक है। अब ध्यान रखना कि अब कल के सिनेरियो में यहाँ पे खुल के या यहाँ पे खुल के किसी भी सिनेरियो में या थोड़ा सा गैप अप खुल के इस वाले रेंज को जब निकालेगा, 44,720 वाले रेंज को जब निकालेगा ना, तभी जाके अपन ये इसमें ऊपर एक प्लान करेंगे 44,850 के लिए और फिर 44,950 के लिए। दो टारगेट के लिए अपन इसमें अपसाइड के लिए प्लान आउट करेंगे। ओके, अगर इन केस कभी भी मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाता है, ठीक है, अगर मार्केट इस वाली रेंज के आसपास खुल जाता है, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे 780-800 के रेंज के बीच में, ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे मार्केट होल्ड करता है और ऊपर जाता है तो अपन इसमें कंटिन्यू रैली करेंगे। अगर इनकेस मार्केट यहाँ से इस चीज़ को थोड़ा सा सपोर्ट लेता है, प्राइस एक्शन में आके यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है, यहाँ पे अगर ये ऐसा कोई डब्ल्यू पैटर्न बना के अपसाइड जाएगा ना, तो आप ध्यान रखना कि यहाँ से जब आप ट्रेड लोगे ना, तो एग्जैक्टली वो 950 पे जाके ख़त्म करना, बीच में कोई हॉल्ट मत लेना इसमें, ठीक है। मार्केट स्लो एंड स्टडीली भले ऊपर जाएगा या फिर एक ही बार में जा सकता है, कैसे भी जाए, बट यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके मार्केट जाता है अब, तो अब सिनेरियो ध्यान रखना कि अब उसके बाद का रेजिस्टेंस का सीधा यही वाला है 950-920 के आसपास तक का रेजिस्टेंस। तो ये जो 200-250 पॉइंट की रैली है, ये आप अच्छे से कैरी करना। ओके, ये अपना पूरा प्लान था बैंक निफ्टी के लिए। अपन निफ्टी के लिए बात कर लेते हैं। निफ्टी की एक्सपायरी थी बट मार्केट कहीं पे मूव ही नहीं हुआ, तो अपन ने भी कुछ नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। ऐसे देखो, ऐसे जब दिन हो ना, तो अपने आप को होल्ड करना बहुत बड़ा टास्क होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत से जनता होल्ड नहीं कर पाती और यहाँ पे बहुत बार इन सब रैलियों में फंसते अपना सारा कैपिटल आज गवा दिया होगा। तो इसलिए मैंने सुबह सुबह ही अपडेट दे दिया कि यार कुछ भी मत करना, थोड़ा सा वेट करो, जिस रेंज में मार्केट चल रहा है उस रेंज में इसको जान दो। अब कल के सिनेरियो में अब आप इसके बीच में क्या ही प्लान करोगे, आप खुद ही सोचो ना कि मतलब आप यहाँ से बाइंग हो रही, यहाँ से बाइंग हो रही, यहाँ से सेलिंग हो रही, यहाँ से सेलिंग हो रही, यहाँ से सेलिंग हो रही। अब इसके बीच में आप क्या ही कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब बस इस चीज़ के बीच में कुछ भी मत करना। अब या तो इसके ऊपर जाता है 19,840, तो अपन प्लान करेंगे 19,880 के लिए और 19,940 के लिए, ठीक है। इसके नीचे जाता है 19,760 के नीचे, तो 19,720 और 19,680। सिंपल सा प्लान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। यहाँ से बस ये साइडवेज चल रहा है। कल के सिनेरियो आई और लो मार्क कर लेना, दैट्स इट, ठीक है। अगर कल के सिनेरियो में ध्यान रखना कि अगर इसमें भी थोड़ा सा अपन जूम इन कर लेते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन के लिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है।
अब अपन ध्यान रखना कि अगर मार्केट कल के सिनेरियो में यहाँ पे कहीं पे खुल जाता है गैप डाउन 700 से 720 की रेंज में, ठीक है, तो यहाँ पे एकदम से कोई डिसीजन मत लेना, मिनिमम 15 मिनट इसको होल्ड करने देना, फिर उसके बाद जिस साइड भी जाएगा फिर अपन इसमें कोई ट्रेड लेंगे, ठीक है। अप साइड के सिनेरियो में ध्यान रखना, अगर ये इस वाली रेंज के आसपास खुलता है 880 900 वाली रेंज में, ठीक है, और अगर कोई भी प्राइस एक्शन बना के थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउनफॉल देता है तो अपन इसमें एक ट्रेड लेंगे यहाँ तक के लिए, ठीक है, 840 तक के 825 तक के लिए प्लान आउट करेंगे। ओके, नीचे तरफ प्लान करता है, अगर अपसाइड जाता है थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखना, क्योंकि थोड़े से ऊपर रेजिस्टेंस है इसके पास, यहाँ इसके बाद 900 के बाद इसके बाद थोड़े से रेजिस्टेंस है, तो अपसाइड जाता है थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखना, बट आप ट्रेड जरूर लेना। डाउन साइड जाता है तो बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा, एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी आपको। ओके, ये पूरा प्लान ऑफ एक्शन है अपना निफ्टी के लिए। अब अपन कल सेंसेक्स एक्सपायरी, अपन उसके लिए भी बात कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं उसका चार्ट भी क्या चल रहा है, ठीक है। सेंसेक्स का चार्ट भी आप देखोगे तो एग्जैक्टली सेम टू सेम निफ्टी जैसे ही चल रहा है, ठीक है। तो इस चार्ट में भी कुछ भी मत करना, बस सिंपल सी बात है कि आप ये लाइन, ये एक लाइन, इसके बाहर कहीं जब भी जाएगा ना तभी अपन इसमें कोई भी ट्रेड लेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। सेंसेक्स के अलावा, सेंसेक्स में अगर कोई भी एक्सपायरी मूव आएगा कल तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्री ऑफ कॉस्ट जाके ज्वाइन हो सकते हो। ओके, बाकी आप इस रेंज को मार्क कर लेना, इसमें अब और कुछ है नहीं, ठीक है। हाँ, एक सिनेरियो कि अगर वापस गैप डाउन खुल जाता है इस वाली रेंज के आसपास, जहाँ से ये ब्रेकआउट देके गया है, यहाँ सपोर्ट लेके गया ना, यहाँ पे कोई रेंज देखती है तो आप यहाँ पे कम से कम 15 मिनट का होल्ड रखना, ठीक है। उसके बाद ही अपन अगर नीचे निकल जाए तो ब्रेकआउट क्लियर का सीन हो जाएगा और फिर बहुत शार्प सेलिंग देखने को आपको मिल जाएगी, ठीक है। अपसाइड के लिए ध्यान रखना कि अपसाइड के लिए अब इसको यहाँ पे, क्योंकि अभी वैसे ही 330 के आसपास कहीं बंद हुआ है तो बहुत गैप है इसके पास अभी, ठीक है। 500 550 के गैप अप खुलेगा तभी अपन इसमें कोई अपसाइड के ट्रेड लेंगे, बाकी इसमें सेलिंग साइड आप यहाँ पे इसमें ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।